Students, today we are going to study the macroscopic properties of solid liquids and gases. It is on page number 9 of your chemistry books. So what does the macroscopic properties means? Macroscopic properties means those properties which you can feel with your five senses. For example, if I ask you about the solids, you will have in your mind that something that is rigid, that is very tough. इसी तरह अगर मैं आप लोगों को किसी लिक्विड के बारे में पूछूं तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज आएगी दैट कैन मूव एंड हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द शेप इफ द कंटेनर इज ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो आप लोग के ज़हनों में ये चीज़ आती हैं। तो वो प्रॉपर्टी ये उनकी वो ख़ुसूसियात हैं जिसको हम लोग अपनी 5 सेंसेस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वज़ह से इनको मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहा गया है। तो आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अच्छा बेटा, ये मैंने आप लोग के साथ एक पिक्चर अटैच की है, ये आप लोगों की बुक की पिक्चर है। तो ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और इसमें हम क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे देखें, आपकी बुक में है शेप्स, वी विल डिस्कस द शेप, वी विल डिस्कस द डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन। ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये तमाम चीज़ें हम लोग किसकी डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड्स की। और सॉलिड्स क्या हैं? ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। तो आज हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसी होती हैं, मतलब इनका टेक्सचर कैसा होता है, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, इनकी फ्लूइडिटी होती है या नहीं होती, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, डिफ्यूजन क्या है। आज हम लोग आपकी बुक में से ये वाला पेज पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, फिर हमारे पास जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। इसकी बजाय अगर हम लोग अभी दूसरी तरफ आए, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दोनों सॉलिड्स हैं लेकिन एक अमorphous सॉलिड है और एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होती है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होती है, वो बहुत हमारे पास वेल अरेंज्ड होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को फोकस करें तो हमारे पास एक क्यूब स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, ये जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ, अगर इन डॉट्स को आप फ्यूज करेंगे तो एक क्यूब स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे से ये तमाम अरेंज हैं, पता चल रहा है कि किस तरतीब से अरेंज है। इसके इस तरह की जो शेप्स होती हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है NaCl का। NaCl हमारे पास नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है। इस तरह के अरेंजमेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स मतलब ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, एक फिक्स्ड पोजीशन पे अरेंज होंगे, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं उनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो ये दो तरह की शेप्स थी सॉलिड्स की जो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्कस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स। अच्छा, डेंसिटी हमारे पास, पहले डेंसिटी को डिफाइन करना जरूरी है कि डेंसिटी होती क्या है। Density is defined as the mass per unit volume, मीन्स कि एक मखसूस यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 सेंटीमीटर आप लोग के पास जगह है तो वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। अगर 5 हैं तो उसकी डेंसिटी जाहिर है ज्यादा होगी 1 से। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को ये इमेज शो की गई है, जहाँ पे देखें आपके पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कंपैक्ट हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे में ये टाइटली पैक्ड हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये बीच वाला लिक्विड का शो कर रहा है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मौजूद हैं। और तीसरा जो जार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स को। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में देखें, इंटर जो बीच में स्पेसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। ये बीच के स्पेसेस का मतलब है यहाँ कोई वजन नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक यूनिट एरिया में, मतलब जार में यूनिट एरिया, अगर हम लोग यूनिट वॉल्यूम बोले हम लोग अगर इन तीनों जारों को, तो सबसे ज्यादा मास सॉलिड का है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में वेल अरेंज्ड हैं, बीच में कोई स्पेसेस नहीं है। अगर लिक्विड का देखें तो बीच में स्पेसेस हैं। स्पेसेस का मतलब कि इस जगह का कोई वजन ही नहीं होगा। देन अगर गैसेस के देखें तो गैसेस के बीच में तो उससे सबसे ज्यादा स्पेसेस हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा वजन होगा वो सॉलिड्स का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास वॉल्यूम दिया गया था उस वॉल्यूम में जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के हैं।
फिर हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल आ जाते हैं एंड देन गैसेस के। तो इससे पता चला कि हमारे पास सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वजह क्या है? क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम पे मास मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है इट इज़ हायर देन अदर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी इन द सॉलिड्स। कंप्रेस करना मतलब उस पे प्रेशर लगा के उसका जो वॉल्यूम है उसको कम करना। तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि क्या ऐसा होता है कि हम लोग सॉलिड्स को फोर्स अप्लाई करें तो वो सिकुड़ जाता है, या अगर हम लोग उस पे प्रेशर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को, लकड़ी को लें, उसको हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू चेंज इट्स वॉल्यूम अंडर द प्रेशर, कि जब आप प्रेशर लगाएं और वो सॉलिड जो पहले उसकी शेप थी वो कम हो जाए। जैसे अगर आप लोग के हाथों में मोबाइल फ़ोन है तो आप लोग अब मोबाइल फ़ोन पे ज़ोर लगाएँ, प्रेशर लगाएँ, क्या वो अपनी शेप चेंज करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक सॉलिड है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसी आती हैं, जैसे हमारे पास स्पॉन्ज है। अभी आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि आप लोगों के घरों में जो बर्तन वगैरह धोने के लिए, कुछ भी यूज़ करने के लिए स्पॉन्ज होते हैं, उनके बीच उनको तो हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होते हैं। बेटा जो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं तो याद रखें, जो फॉर्म है, स्पॉन्ज का फॉर्म है, लेकिन जब आप लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होता है, लेकिन जब आप लोग प्रेशर हटाते हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन को, दोबारा अपना जो स्ट्रक्चर है, शेप को, उसको रिटेन कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि वो बस सिकुड़ जाता है, अपनी वॉल्यूम कम कर देता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा, और ये कंप्रेस क्यों होता है? जैसे हमारे पास एक मेटल क्यूब की यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे एक स्पॉन्ज की एग्जाम्पल दी गई है। तो मेटल क्यूब क्यों कंप्रेस नहीं होता, मतलब उसको हम लोग प्रेशर लगाएं तो वो सिकुड़ता क्यों नहीं है? बेटा वजह ये है कि हमारे पास जो मेटल क्यूब है इसके दरमियान में एयर के लिए स्पेसेस नहीं है, एयर नहीं मौजूद। लेकिन जो स्पॉन्ज है इसमें हमारे पास थोड़ी थोड़ी जैसे स्पेसेस खाली हैं और वहां पे एयर ने आके जगह ली है। तो जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर वहां से हट जाती है, तो इस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो दोबारा अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रिटेन कर लेता है। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी हो गई कि सॉलिड्स में हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। देन वी हैव द फ्लूइडिटी इन द सॉलिड। अच्छा, फ्लूइडिटी ऑफ द सॉलिड, अभी नेक्स्ट स्लाइड है। फ्लूइडिटी ऑफ द सॉलिड देखें। फ्लूइडिटी रेफर्स टू अ सॉलिड्स इनएबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, मींस कि हमारे पास सॉलिड्स इनेबल होते हैं लिक्विड्स की तरह बहने के लिए। मींस उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि जैसे लिक्विड बह रहा होता है या एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग उसको फर्श पे अगर पानी गिरा दें तो वो मूव करता है, तो सॉलिड ऐसे मूव नहीं करते। जैसे आप लोग की पेंसिल्स हैं, क्या कभी ऐसे होता है कि आप लोग की पेंसिल्स पिघल रही हों? ऐसा नहीं होता। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे पास ये सॉलिड का स्ट्रक्चर, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें ये फ्लूइडिटी की एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे वो काइनेटिक एनर्जी की है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन बोलते हैं मूवमेंट को, ठीक है। तो जिन पार्टिकल्स में जिस स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जार्स दिए हुए हैं, एक में हमारे पास है सॉलिड, दूसरे में है लिक्विड और फिर है गैसेस। क्या सॉलिड में मूवमेंट होगी? नहीं होगी, तो मींस काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है। देन लिक्विड्स, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? जी करते हैं, तो फिर इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मूव करते हैं वो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं इस बात के कि क्यों सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इनमें जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं वो स्पेसेस नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल में देख लेते हैं, इनमें जो हमारे पास स्पेसेस हैं वो ज्यादा हैं, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड्स, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। अब गैसेस में आ जाते हैं। गैसेस में तो सबसे ज्यादा स्पेसेस होती हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस होता है, जिसकी वजह से
दे आर वेरी फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि सॉलिड्स हैव contributing to the solid's overall energy, temperature and structure while remaining tightly packed together। तो हमारे पास सॉलिड्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, दे जस्ट मूव देयर ओन प्लेसेस लाइक द वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन इन द सॉलिड्स। अच्छा बेटा, डिफ्यूजन क्या है पहले ये जानना जरूरी है। अब अबाउट द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग, द एबिलिटी टू मिक्स और स्प्रेड। जो हमारे पास एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में कॉपर दिया गया है एंड देन निकल दिया गया है। कॉपर और निकल दोनों हमारे पास मेटल होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो देखिए कॉपर हमारे पास क्या कॉपर के एटम्स निकल के एटम्स में शामिल हो जाएंगे? नहीं। क्या निकल के एटम कॉपर के एटम में शामिल हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे बेटा? इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि इनके दरमियान में, निकल के दरमियान में मतलब उनके बीच में कॉपर को शामिल करने के लिए स्पेसेस नहीं है। इन द सेम वे हियर एज वेल इन द कॉपर, क्या वो निकल के मॉलिक्यूल को अपने अंदर शामिल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पता चला जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मीन मिक्सिंग, मिक्स करने की प्रॉपर्टी, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता।